सूरजपुर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस था। रामलाल पूरे गांव में पैसे उधार में दिया करता था और उस पैसे का दुगना ब्याज वसूल करता था। एक दिन रामलाल की पत्नी रामलाल से कहती है, अजी सुनते हैं, आज तो मेरा समोसे खाने का मन है। आप बाजार जा रहे हैं तो वहाँ से लेते आइएगा। रामलाल बोला, अरे समोसे ये तो बहुत महंगा है। अरे भाग्यवान, तुमने पिछले हफ्ते तो खाई थी। ना बाबा, इतने महंगे समोसे मैं नहीं ला सकता। रोज रोज समोसे खाकर तुम्हारा मोटापा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें ये बात? तभी रामलाल की पत्नी कहती है, कितने कंजूस हैं आप, और इतने पैसों का आप करेंगे क्या? पूरा गांव आपसे पैसे लेकर जाता है और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हैं, फिर भी हर वक्त कंजूसी करते रहते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। रामलाल ने कहा, भाग्यवान, पैसे फिजूल खर्चे के लिए नहीं होते। अगर इसी तरह खर्च किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगा, समझी? अब आपको कौन समझा सकता है? आप और आपकी कंजूसी। रामलाल बोला, हाँ कंजूसी सही, अब मैं चलता हूँ। वह वहाँ से चल देता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति मोहन मिलता है। मोहन एक गरीब किसान है। मोहन कहता है, कहाँ जा रहे हो मालिक? मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन आप तो यहीं मिल गए। रामलाल मन में सोचता है, अच्छा हुआ यह घर नहीं गया। घर जाता तो चाय पानी का खर्चा अलग से पड़ जाता। तब रामलाल कहता है, हाँ भाई बोलो, क्या काम है? मोहन बोला, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं दुगना ब्याज लेता हूँ। दे सकोगे तुम? तभी मोहन कहता है, मालिक मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ। आपको दुगना ब्याज कहाँ से ला कर दूंगा? रामलाल बोला, देखो भाई मोहन, यह सब मुझे नहीं पता। अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो तुम्हें दुगना देना ही पड़ेगा। मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मालिक मैं आपको दुगना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक ही गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। आप उसे रख लीजिएगा। जब आपका ब्याज पूरा हो जाएगा तब मैं उसे आपसे वापस मांग लूँगा। रामलाल बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारी गाय का क्या करूँगा, बताओ? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। मोहन बोला, नहीं नहीं मालिक, मेरी गाय में एक खूबी है। वह दिन में केवल 2 बार नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। रामलाल मन में सोचता है, क्या 5 बार? अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो वह गाय का दूध बेचकर ही बहुत से पैसे कमा सकता हूँ। तब रामलाल कहता है, ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार। कल घर आकर पैसे ले जाना और अपनी गाय लेते आना। मोहन बोला, जी मालिक, मैं कल आकर पैसे ले जाऊँगा और अपनी गाय आपको सौंप दूँगा। रामलाल वहाँ से चल देता है। अगली सुबह मोहन अपनी गाय के साथ रामलाल के घर पहुँचता है और बोलता है, मालिक मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, और याद रखना, जब तक ब्याज पूरे नहीं हो जाते अपनी गाय लेने मत आना, समझे? ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। तभी रामलाल कहता है, अरे भाई जरा देखूँ तो। देखने में तो गाय ठीक ठाक सी लग रही है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है? तब रामलाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय की दूध निकालने की कोशिश करता है।
तभी गाय पीछे के पैरों से रामलाल को जोर का धक्का देती है और रामलाल जमीन में गिर जाता है। रामलाल कहता है, अरे बाप रे, तोड़ दिया मेरा हाथ पैर। कैसी पागल गाय है जो हाथ लगाते ही मुझे धक्का दे दिया। तभी रामलाल की पत्नी वहां आकर कहती है, क्या हुआ और यह गाय क्या कर रही है यहाँ पर, और किसकी गाय उठा ले आए। तब रामलाल कहता है, अरे भाग्यवान, यह अब मेरी ही है समझो। गांव का मोहन मुझसे कुछ पैसे उधार ले गया है, अब उससे तो मेरा ब्याज चुकने से रहा, इसलिए वह अपनी गाय मुझे देकर गया है। अब इस गाय से ही उसका ब्याज चुकता होगा। तभी रामलाल की पत्नी कहती है, आपने गाय रख ली, मोहन तो बेचारा गरीब किसान है, एक ही तो गाय थी उसके पास, उसका सहारा, और वह भी आपने रख लिया। अरे कैसी पत्नी पड़ी है मेरे पल्ले। तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, यह गाय दिन में 5 बार दूध देती है, 5 बार। सोचो अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूं तो कितने पैसे आ जाएंगे घर में। सोचो जरा सोचो, कुछ भी बोलते रहती हो। अरे बस कीजिए, आप जब देखो तब पैसे के पीछे पड़े रहते हो। उधर बेचारा मोहन अपने घर जाता है। मोहन की पत्नी कहती है, आ गए हमारी गाय देकर, अब हमारा क्या होगा। मैं जानता हूँ भाग्यवान, गाय ही हमारी रोटी का सहारा था, लेकिन तुम तो जानती हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए ही मैंने रामलाल से पैसे उधार लिए थे, और जब तक वह अपने पैसे वसूल नहीं कर लेता, हमारी गाय उसके पास ही रहेगी। इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ना जाने कब हमारी गाय हमारे पास आएगी। ऐसा कहते हुए मोहन बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन रामलाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। रामलाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता, गाय उससे दूर भागने लगती। यह गाय मैंने लालच में आकर तो ले ली, लेकिन मुझे लगता है यह मेरे काबू में नहीं आएगी। वह उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन उसके हाथ वह गाय नहीं आती। रामलाल बोला, अरे भाई, यह तो मेरे हाथ ही नहीं आ रही है, लगता है मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। काफ़ी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद रामलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह गाय को डंडे से पीटने लगता है। उसके बाद रामलाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। अच्छी मुसीबत मैंने अपने सर ले ली। अगली सुबह रामलाल देखता है कि जहाँ उसने गाय को बांध रखा था वहाँ तो गाय है ही नहीं। तभी रामलाल बाहर जाता है और कहता है, कहाँ चली गई है वह गाय, लगता है उसे कोई चोरी करके ले गया। हाय, अब मैं क्या करूं, मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद रामलाल 2 लोगों को बुलाता है। तभी वह आदमी कहता है, मालिक आपने बुलाया हमें। हाँ बुलाया हूँ, तुम लोगों को एक गाय ढूंढनी है। तभी वह आदमी कहता है, क्या कहा आपने, गाय ढूंढनी है हमें। रामलाल बोला, हाँ मेरी गाय रात को यहीं बंधी थी, ना जाने कौन उसे चुरा ले गया, जाओ ढूंढो उसे और मेरे पास लाओ। तभी वह आदमी कहता है, अच्छा ठीक है मालिक, हम अभी ढूंढ कर लाते हैं आपकी गाय। और दोनों वहां से चले जाते हैं। काफ़ी देर बाद वापस आते हैं और कहते हैं, मालिक आपकी गाय तो हमें कहीं नहीं मिली, पूरे गांव को छान मारा है। क्या कहा, नहीं मिली? आखिर वह इस गांव को छोड़कर कहाँ जा सकती है, लगता है तुम लोगों ने उसे ठीक से नहीं ढूंढा। रामलाल सोच में पड़ जाता है और पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफ़ेद गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जब यह खबर पूरे गांव में सबको पता चलता है तो पूरे गांव वाले गाय को ढूंढने निकल जाते हैं।
अगले दिन 3 लोग सफ़ेद रंग की गाय लेकर रामलाल के पास आते हैं। यह देखकर रामलाल चौंक जाता है। तभी एक आदमी कहता है, रामलाल जी, यह देखिए आपकी गाय, ढूंढकर ले आया हूँ। फिर दूसरा आदमी कहता है, नहीं नहीं रामलाल जी, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं लेकर आया हूँ आपकी गाय। तभी तीसरा आदमी बोलता है, नहीं नहीं रामलाल जी, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं, आपकी गाय मैं लेकर आया हूँ, लाइए मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। फिर पहला आदमी कहता है, नहीं नहीं मुझे 5,000 दीजिए। फिर दूसरा आदमी भी कहता है, नहीं सेठ जी मुझे दीजिए। इस प्रकार तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह सब देखकर रामलाल चिंता में पड़ जाता है। रामलाल मन में सोचता है, हे भगवान, यह किस दुविधा में डाल दिया। अगर मैं गलत गाय चुन लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरा लालच ही मुझ पर भारी पड़ गया। मुझे तो मोहन से गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। तभी दूसरे आदमी ने कहा, रामलाल जी, हम इतना मेहनत से आपके लिए सफ़ेद रंग की गाय पकड़ कर लाए हैं। 5,000 रुपये दो और गाय को बांधो। अब हमें गुस्सा आ रहा है, बता रहे हैं। तभी तीसरे आदमी ने कहा, ये कंजूस रामलाल ऐसे नहीं मानेगा, इसको आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रामलाल बोलता है, अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, अपने 5-5 हजार ले लो और गाय यहाँ बांध दो। तीनों आदमी अपने 5-5 हजार लेते हैं और गाय वहाँ बांधकर चले जाते हैं। रामलाल सोचता है, ज़्यादा कमाने के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। इस मोहन को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। रामलाल को पछतावा होता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ जी, इतने दुखी क्यों हो? रामलाल पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। रामलाल उससे कहने लगा, हंस क्यों रही हो? यहाँ तुम्हारे पति का इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम जोर जोर से हंस रही हो। हंसू नहीं तो क्या करूं जी, ये सब तो मैंने ही किया है ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। रामलाल बोला, क्या कहा भाग्यवान, यह सब तुमने किया है, लेकिन क्यों? तभी उसकी पत्नी बोलती है, हाँ जी, यह मैंने ही किया है। बेचारे मोहन की गाय को आप अपने घर ले आए और दिन रात अपने लालच के कारण बेचारी गाय को किसी भी हालत में अपने काबू में करना चाहते थे। आपने उस गाय को इतना मारा, उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उस गाय को वापस मोहन को दे दिया। यह बात सुनकर रामलाल हैरान हो जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। मैंने अपने लालच के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मोहन भी अपनी गाय को पाकर बहुत खुश हो जाता है और खुशहाली से अपना जीवन जीने लगता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।